स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों, साधना दीदी की शिक्षाप्रद कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं। इसी गुरु मंत्र का स्मरण कर यह पुस्तक लिखी गई ताकि आज 21वीं सदी में सदियों से चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी सुनाई कहानियाँ जो लुप्त होने की कगार पर खड़ी है का संरक्षण हो सके। मैंने मनोविज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि अगर आप किसी के समक्ष किसी का नाम बार बार लेकर कुछ कहते हैं तो सुनने वाला उसी पात्र की तरह बनने की कोशिश करता है। अतः इसी कारण मैंने यहाँ नीरव और पारस का नाम बार बार लेकर यह कहा है, जिसे सुन उन दोनों बालकों के व्यवहार में बदलाव आया। तभी यह पुस्तक की रचना की नींव पड़ी। मित्रों, यह कथन था इस पुस्तक की लेखिका साधना ठाकुर जी का। चलिए मित्रों, अब शिक्षाप्रद की कहानियों के सीरीज के अंतर्गत आज की कहानी से अपना ज्ञान वर्धन करते हैं। साधना दीदी, हमें एक अच्छी कहानी सुनाइए। नमस्कार मित्रों, आज हम सुनने जा रहे हैं साधना ठाकुर कृत पुस्तक शिक्षाप्रद कहानियाँ की एक कहानी जिसका शीर्षक है हाथी और गौरैया। आओ बैठो नीरव और पारस बेटा, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसे मैंने साधना ठाकुर जी की पुस्तक शिक्षाप्रद कहानियाँ में पढ़ा था। एक दिन एक जंगली हाथी ने एक पेड़ की डाली तोड़ी, जिससे उस पर बना गौरैया का घोंसला टूट गया और उसमें उसके रखे अंडे भी फूट चुके। गौरैया का रोना सुनकर एक कठफोड़वा वहां आया और उससे रोने का कारण पूछने लगा। गौरैया ने उसे सारी बात बता दी। कठफोड़वा बोला, चलो मक्खी रानी की सलाह लेते हैं। वे दोनों मक्खी के पास गए और उसे गौरैया की दर्द भरी कहानी सुनाने लगे। अब मक्खी ने उसे मेंढक से सहायता लेने की सलाह दी। अब गौरैया, कठफोड़वा और मक्खी तीनों मेंढक के पास गए और उसे पूरी दास्तां सुना डाली। मेंढक बोला, हम सब एकजुट हो जाएं तो हमारे सामने हाथी क्या कर लेगा। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। मक्खी, तुम दोपहर में हाथी के पास जाना और उसके कानों में कोई मीठी सी धुन सुनाना। जब वह धुन में मग्न होकर अपनी आंखें बंद कर लेगा तो कठफोड़वा उसकी आंखें फोड़ देगा। वह अंधा हो जाएगा और जब उसे प्यास लगेगी तो वह पानी की खोज करेगा। तब मैं दलदल के पास जाकर वहां से टर टर करने लगूंगा। वह समझेगा कि वहां पानी है और वह वहीं पहुंच जाएगा और दलदल में फंसकर मर जाएगा। अब चारों ने मेंढक की योजना के अनुसार अपने अपने काम अच्छी तरह से किए और बिना सोचे समझे काम करने वाला बेचारा हाथी मारा गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कभी काम ना करें।